हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे और क्वांटम नंबर होता क्या है, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो चलो क्वांटम नंबर होता है क्या है। तो क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, तो हमको इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में पता चलता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या क्या स्थिति हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किस सेल किस सेल में प्रेजेंट है, ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्पिन यानी चक्रण के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जानकारी मिलती है और उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। इसके जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और चौथा क्या होता है, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं एन से, और इसकी जो वैल्यू होती है एन से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे डेस 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 करके होती है। उसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, तो इसको डिनोट करते हैं एल से, और इसकी जो वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वो एन पर डिपेंड करती है। तो एन पर डिपेंड करती है तो एल का मान क्या हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा n-1। इससे हम निकाल सकते हैं, अगर n का वैल्यू पता हो तो l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है जिसको हम m एल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 12+1 होती है। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, एल पर डिपेंड करती है। अगर एल की वैल्यू पता है तो हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसको एम एस से डिनोट किया जाता है, अब इसके लिए 2 ही वैल्यू होते हैं। एक होता है अगर पहला इलेक्ट्रॉन तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है +12, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है -12 होता है। इतना हमको याद करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के 4 प्रकार है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सारी चीजें डेटा आप याद रखेंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, कौन से सेल में जा रही है, कौन से ऑर्बिटल में जा रही है, उसका स्पिन क्या है, ये सारी चीजें हम आसानी से बता सकते हैं। तो चलो और कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। चलो तो देखो, सबसे पहले हम लोग सेल देखते हैं। क्या देखते हैं, सेल सेल फिर उसके बाद देखते हैं सब सेल। ठीक है, तो सेल कौन कौन से होते हैं हमको पता है। जो क्या होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। इसके लिए जो एन वैल्यू होता है वो पता ही है, देखेंगे। इसके अलावा सब सेल कौन कौन से होते हैं, तो एस होते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि अब कौन से सेल में कौन सा सबसेल आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किसे डिनोट करते हैं, एल से, और इसको फिर किसे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फिर ये एस एस तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +12, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -12 होता है। तो जैसे के सेल की जो एन वैल्यू कितना होता है, 1 होता है।
और k सेल में सिर्फ एक ही आते हैं, वो भी s ऑर्बिटल आते हैं, आपको पता ही है s ऑर्बिटल आते हैं। अब n बराबर 1 है तो l के लिए कितना वैल्यू होगा, तो l के लिए हमको पता था कि l बराबर क्या होता है, n माइनस 1 होता है। तो n की वैल्यू रख देंगे तो 1 माइनस 1, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब l बराबर 0 है तो वो s ऑर्बिटल को डिनोट करता है, ठीक है। उसी तरह अब n बराबर अगर मान लो 2 है तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 हो जाएगा लेकिन इसमें 0 भी शामिल होगा, इसमें 0 भी शामिल होगा। मतलब 1 0 क्या s ऑर्बिटल को डिनोट करता है और 1 किसको डिनोट करता है, p ऑर्बिटल को। तो l जो कोस है, l सेल है, इसमें s ऑर्बिटल भी आते हैं और p ऑर्बिटल भी आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सिर्फ ये है, m के लिए देखो, m के लिए 0 ही होगा। तो m के लिए हम ये देख लेते हैं कि n बराबर 1 है, l बराबर 0 है, तो m बराबर क्या होगा, तो m के लिए पता है आपको, फॉर्मूला होता है 12 प्लस 1 होता है, ठीक है। तो l की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0, तो 0 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा और 1 रहेगा। तो m के लिए एक ही मान होगा, वो कौन मान होगा, वो 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अब क्या देखते हैं m के लिए। इसके बाद n बराबर अगर 3 है तो m की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, l के लिए कौन कौन किस वैल्यू होती है, तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो कुल टोटल 3 मान होंगे, कौन कौन से, 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 0 किसको डिनोट करता है, s को डिनोट करता है, और 1 किसको डिनोट करता है, p को डिनोट करता है, और 2 किसको डिनोट करता है, d को डिनोट करता है। मतलब m सेल में s p d तीनों आएंगे। इसी तरह अगर n की 4 वैल्यू है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू हो जाएगा। तो 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। तो n के लिए क्या हो जाएगा, s भी हो जाएगा, p भी हो जाएगा और d भी हो जाएगा और f भी हो जाएगा। अब हम इसके लिए वैल्यू देख लेते हैं। जैसे अगर l की वैल्यू 1 आती है तो 1 में क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा, और p ऑर्बिटल में हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, और ये 0 होगा, और इधर क्या होगा, प्लस होगा। मतलब ये -1 0 प्लस 1। लेकिन अगर ये 2 रहता, 2 वैल्यू आती, तो दो वैल्यू आती तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, d ऑर्बिटल बनाना पड़ता। ये सब चीज 1 2 3 4 5, तो इसके लिए कौन कौन सा आता, तो -2 -1 0 फिर +1 फिर +2, ठीक है। इसी तरह m की वैल्यू अगर 3 आती है तो 3 के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, f ऑर्बिटल बनाना पड़ता है, और f ऑर्बिटल में 7 आते हैं तो पता है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या आ जाता है, -3 -2 -1 फिर 0 +1 फिर +2 और +3। तो ये कुछ आते हैं। हाँ, ये आपको डेटा को याद रखना पड़ेगा। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो आगे चल करके कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस टाइप के से कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन कैसे होंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि नाइट्रोजन के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन के, तो सबसे पहले हमको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए क्वांटम नंबर के लिए। तो नाइट्रोजन का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 7 होता है तो कितना हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। तो 6वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ, मतलब इस p ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, पहले इसमें भराएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ से भराता है। लेकिन जो 2p3 है तो यही है। तो 6वां इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां और 6वां, मतलब 6वां इलेक्ट्रॉन ये डिनोट कर रहा है। तो अब देखो इस p कक्षक में गया है, तो अब पूछ रहा है कि n चारों क्वांटम संख्या, तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब l की वैल्यू क्या है, तो l की वैल्यू क्या है, n-1, तो n-1 कितना है,
2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो 1 क्या होगा, या तो 1 आता है तो आपको पता है कि वो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है। तो 1 किसको डिनोट करता है, एस को, और 1 किसको, 0 किसको डिनोट करता है, एस को, और 1 किसको डिनोट करता है, पी को। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमको एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की संख्या कैलकुलेशन करना है। तो आपको पता है कि पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के लिए 3 बनते हैं। यहाँ पर क्या होगा, -1 0 +1। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, इस बीच में गया है, तो मतलब m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है। जब सेकंड बार जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, प्लस ऑफ होता है। इस तरीके से हम चारों क्वांटम संख्या के मान कैलकुलेशन कर लिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज मान लो कि अब यहाँ पर सपोज मान लो ऐसे बोला जाता है कि सोडियम प्लस के 60वें इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम प्लस के 60वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको सबसे पहले ये चार्ज केस है, तो चार्ज केस में आपको पता होना चाहिए कि एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, क्योंकि कुल टोटल 10 होंगे। नॉर्मल कंडीशन में 11 होते हैं, तो एक प्लस है तो 10 हो जाएगा। अब 7वें इलेक्ट्रॉन बोला, 7वें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यही जाएगा, तो इस पी में जाएगा, पी में, तो चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। लेकिन 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करना है तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये n की वैल्यू डिनोट करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है। उसी तरह l की वैल्यू क्या होगी, तो l की वैल्यू हमको पता है कि कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, p ऑर्बिटल में, तो वही क्या होती है, 1 होती है इसके लिए, तो या इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 1 माइनस n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है, तो 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 1, तो 1 आपको पता है कि p ऑर्बिटल होता है। उसी तरह m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए पता है आपको, ये क्या होगा, -1 0 +1, तो अब कौन से किसमें इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ गया है, तो एम एल का मान कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसी तरह एम एस स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेशन करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पहला कि दूसरा, तो 7वां जो इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7वां पहला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एम एस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वांटम नंबर को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी जो एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जान सकते हैं कि वो किस सेल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, और उसका स्पिन क्या है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, थैंक यू।